हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री देन व्हाट इज अंडर रूट ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट y माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय sin y। आपको जब भी गिवन दिया हो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री तब आपने क्या करना है, एक वैल्यू को चेंज कर देना। देख लिए यहाँ पे y कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे y की जगह ये वैल्यू डाल देंगे। देखिए cos x कोसिकेंट 90 माइनस x, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एंगल सेम कर रहे हैं, माइनस cos x साइन 90 माइनस x। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि आपको ये जो एंगल चेंज होते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए इसके लिए मैंने एक आपको फिगर बताई थी कि देखिए 90 माइनस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, दैट मीन्स 90 डिग्री और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाती है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में, कोसेक साइन में। ठीक है जी, और कॉट टैन में। चलिए नाउ मुझे बताएं cos x डॉट कोसिकेंट 90 माइनस x, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सो पहली बात तो ये पॉजिटिव रहेगा, और दूसरा ऑड मल्टीपल है तो ये वैल्यू चेंज करेगा, तो ये बन जाएगा सीकेंट x माइनस कॉस x। साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस, अगेन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, और ये 90 माइनस x है तो ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल कहाँ होता है, 90 प्लस माइनस थीटा पे, 270 प्लस माइनस थीटा पे। ठीक है जी, सो ये क्या हो जाएगा cos x। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए cos x इंटू सीकेंट x, सीकेंट x क्या होता है 1 बाई cos x, तो ये क्या हो जाएगा 1, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स इज 1 माइनस cos स्क्वायर x। सो दिस विल बी, देखिए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ऐसे आपने थीटा से याद किया होता है, x भी कोई भी हो जाए, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, सो 1 माइनस cos स्क्वायर x विल बी अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x, सो दिस विल बी साइन x। क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है, आपको वैल्यूज फाइंड करनी होती है कि भाई असर्शन और रीजन, क्या ये सही रीजन है इस असर्शन का। तो इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं बोथ आर ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है जी, तो देखिए असर्शन है सीकेंट स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 23 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब आप मेरे को बताएं, मैंने जो आपको 3 फॉर्मूलेज हैं जो बेसिक, उसमें से एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो प्रोवाइडेड ये दोनों एंगल सेम है, वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो यहाँ पे वो एंगल 23 डिग्री हो गया, तो दैट मीन्स योर असर्शन इज ट्रू। नाउ रीजन क्या देता है इसका कि भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। यही मैंने आपको इस फॉर्मूले से बताया। सो जिस ऑप्शन में लिखा होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसके क्या होते हैं, कोड्स दिए होते हैं आपको, तो आपने कोड्स पे टिक करना होता है। और दूसरा ऐड कर देते हैं इसमें कभी कभी कि भाई आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन भी रहा है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपको जीमैट में देखने को मिलेंगे। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है दैट साइन 1 डिग्री इज लेस देन कॉस 1 डिग्री। अब देखिए दोबारा से उस टेबल में चलते हैं हम साइन और कॉस के। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। नाउ साइन 0 इज 0, कैसे निकालते हैं हम, 0/4, और यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ आ जाता है ये 1/2, दिस इज 1/√2, √3/2 और ये 1। यहाँ से वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे 1, √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। ठीक है, नाउ ही सेज साइन 1 डिग्री इज लेस देन cos 1 डिग्री। अब देखिए साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1। अब बेसिकली 0 to 90 के बीच में ये साइन का पैटर्न है, इट गोज फ्रॉम 0 to 1। ये किसका पैटर्न है, साइन का। ठीक है जी, और cos का क्या पैटर्न है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में उसका है, इट गोज फ्रॉम 1 to 0। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, दिस इज ग्रीन वाला है cos का पैटर्न। नाउ अब देखिए साइन 1 डिग्री विल बी हैविंग सम वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, और cos 1 डिग्री की कुछ वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताएं क्या ये करेक्ट है कि साइन 1 डिग्री विल बी लेस देन cos 1 डिग्री। शाबाश। सो इन दिस केस ऑब्वियसली साइन 1 की वैल्यू cos 1 से कम होगी। ठीक है जी, क्योंकि cos 1 स्लाइटली 1 से
cos 0 1 है और ये डिक्रीजिंग मोड में जा रहा है, तो इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट ये 0 के नज़दीक होगी. सो वी कैन से दैट ए इज ट्रू. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल डिडक्शन. हमने अपने एनालिसिस से ये डिडक्ट कर लिया. नाउ सेकंड रीजन देता है sin थीटा इज लेस देन cos थीटा व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री. ठीक है जी. अब ये चीज़ ध्यान से समझिएगा. कह रहा है कि sin थीटा 0 से 90 के बीच में हमेशा लेस होता है. ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाती है 1/√2 45 डिग्री पे. इससे पहले और 90 डिग्री के बीच में क्योंकि रेंज दी है 0 to 90, cos और sin में आप देखिए यहाँ पे sin की वैल्यू लेस देन आ रही है. ठीक है, और cos डिक्रीजिंग मोड है, यहाँ जाके इक्वल हो जाती है और इसके बाद पैटर्न अलग हो जाता है. यहाँ पे फिर sin की वैल्यू cos से बड़ी रहती है. ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कंसेप्ट. सो और यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल sin की वैल्यू ऐसे चल रही है और cos की वैल्यू समवट ऐसे चलनी चाहिए. जब मतलब cos हमेशा 0 से 90 के बीच में बड़ा आ रहा है, बट इन दिस केस एट लेस देन 45 डिग्री sin इज बिहेविंग इन लेस देन मैनर. ठीक है जी, बट आफ्टर 1/√2 इट इंक्रीजेस और cos की वैल्यू लेस हो जाती है. सो वी कैन से दैट r इज फॉल्स. ठीक है जी, चलिए शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा? 1/2 -1 -1/2 और 3/2. देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपने जब क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. अब देखिए cot स्क्वायर थीटा विल बी cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा. अब डिनोमिनेटर में दोनों साइड sin स्क्वायर थीटा आ गया तो हम एलसीएम ले सकते हैं. ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1. ठीक है जी. सो दिस विल बी cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा -1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा. सो यहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे, एलसीएम आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1. 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा. सो माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो यू वुड बी लेफ्ट विद 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा. अब ये कितना हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा. ये कैंसिल, सो यू वुड बी हैविंग वैल्यू -1. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा कि यहाँ पे sin स्क्वायर 60 है और ये इक्वल टू 1 है, प्लस cos स्क्वायर 3x माइनस 3x माइनस 9 किसके बराबर आ जाएगा? सो दैट विल बी इक्वल टू 60 बिकॉज यू नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 आना चाहिए, तभी ये 1 के बराबर आएगा. सो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. दिस विल बी 69. x कितना हो जाएगा? 69 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 23 डिग्री. ऑप्शन बी. ठीक है जी. देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos a इज इक्वल टू 5/13. cos a कितना दिया आपको? तो लेट अस सपोज दिस इज a b c. दिस इज cos a 5/13. तो अब एंगल a यहाँ पे है, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और साथ वाला बेस. सो दिस विल बी बेस और ये आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज. अब क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो मुझे बिना सॉल्व किए पता है ये 12 है. 5 12 13 मिक्स है पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ना आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? sin a माइनस cot a अपॉन 2 tan a. ठीक है जी. sin a कितना हो जाएगा? दैट वुड बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. देखिए एंगल a यहाँ पे है, अगर यहाँ पे दिया हुआ एंगल फिगर में देन दिस इज ऑपोजिट साइड. तभी मैं बार बार बोलता हूँ, ये आपने ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी. दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है जी. या फिर साइड पे लिख लिया p है 12. ठीक है जी. बेस इज 5. सो perpendicular by hypotenuse sin a will be 12/13 minus cot a. Cot is inverse of tan a. Tan a कितना होता है? perpendicular by base. तो ये क्या हो जाएगा? 5/12 और 2 tan a इसका रिवर्स, so that will be 2.12/5. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 13.12 LCM यहाँ पे आ जाएगा, 13 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 144 माइनस 12. 13 5 जा 60, 13 5 50 65 और ये 2 इंटू 12 तो ये कैसे हो जाएगा? 5/24. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 144 माइनस 65 कितना आ जाएगा ये? सो दिस विल बी 79 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 12 इंटू 24. आप इसको जब प्रोडक्ट करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 3744. वैसे भी देख लीजिए 3 2 6 6 4 24. So 79 into 5 is 945 35 395 divided by 3744. यहाँ पे कैलकुलेशन अनअवॉइडेबल है. ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी.
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है जी, एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स हैं तो दैट मीन्स एंगल एक्स कॉमा एंगल वाई आर लेस देन 90 डिग्री, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब आपको देखिए, जब ये लेस देन 90 है और साइन एक्स कॉस वाई के बराबर है तो एंगल एक्स और एंगल वाई किसके बराबर होंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, दैट कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। सो दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 45। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे पाई में दिया हुआ, तो पाई में कितना हो जाएगा, ये π/2 इज 90, π/4। आपसे पूछा गया रिलेशन, देखिए तीन एक्सप्रेशन में एक्स प्लस वाई दे रहा है और एक्स माइनस वाई एक में दे रहा है। अब देखिए दोनों जब इक्वल, एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0, so we will try for x plus y, which will be π/4 plus π/4, that means 45 degree plus 45 degree, which will be equal to π/2। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखिए सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, लेट अस सपोज दिस इज ABC। सो आपको क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब आपको tan थीटा निकालना है विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस, उसके लिए मुझे ये साइड चाहिए। अब ये साइड निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, सो दैट विल बी BC विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर होल अंडर रूट, तो दिस विल बी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कर लेंगे, सो दिस विल बी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस ट्वाइस m स्क्वायर n स्क्वायर। देखिए अब ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, तो पहले दो जो होते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वो नेगेटिव हो जाएंगे, लास्ट होता है -2m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है जी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है तो वो प्लस हो जाएगा, या फिर मैं स्टेप नहीं स्किप करता हूँ तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है जी। सो दिस विल बी फर्दर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर, ये कैंसिल, सो दिस विल बी 4m स्क्वायर n स्क्वायर। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2mn, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये आ गया 2mn, तो tan कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, tan थीटा विल बी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mn। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए शाबाश, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए साइन x माइनस वाई दिया हुआ 1/2, अब आप मुझे बताएं साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो साइन जब 30 होता है, ठीक है जी। नाउ कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 दिया है, कॉस कब 1/2 होता है, कॉस 60 पे, ठीक है जी। टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स, आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री और यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, तो ऐड कर देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, सो यू वुड बी हैविंग 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है जी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर y भी पूछा होता तो आप y निकाल लेते हैं, यहाँ से 45 यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, इस साइड जाएगा तो -15 हो जाएगा, तो y विल बी 15 डिग्री, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस tan थीटा, इफ 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा -1। देखिए tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से √2 -1, cot थीटा कितना हो जाएगा 1/√2 -1। देखिए tan थीटा विल बी √2 -1, 1 को इस साइड शिफ्ट कर दिया, cot थीटा आपको पता है रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, सो दैट विल बी 1/√2 -1। और आई कैन से इसको अगर आप रैशनलाइज कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा √2 + 1 √2 -1, सो दिस विल बी √2 + 1 अपॉन √2 का स्क्वायर -1, सो दैट विल बी 1। ठीक है, cot थीटा -1, सो दैट विल बी √2 + 1 -1। ठीक है, सो 1 गेट्स कैंसल्ड, यू विल बी हैविंग cot थीटा -1 एज √2, ऑप्शन बी। ठीक है, इफ
sin x plus 54 degree is equal to cos x, where x is greater than 0 and x plus 54 degree is less than 90 degree. Then what is the value of x? देखिए पहली कंडीशन उसने दे दी है भी x भी ग्रेटर देन 0 है, दूसरी दी है x plus 54 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से आप अगर 54 डिग्री को इस साइड ले जाएं तो दैट विल बी 60 x इज लेस देन 36 डिग्री. सो 0 से 36 डिग्री के बीच में. नाउ साइन x प्लस 54 डिग्री दिया हुआ है आपको cos x के बराबर. ठीक है जी, देखिए cos को साइन में चेंज करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा और 90 माइनस एक्स. ठीक है, आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 है तो चेंज हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, सो दिस विल बी cos x. तो हैविंग साइन इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 54 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, ये दैट विल बी 90 माइनस एक्स. यहाँ से आप देख लेंगे 2x इज इक्वल टू 36 डिग्री. दिस इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा, 80 डिग्री. ये कंडीशंस जो दिए ये आपने जरूर, अपने बच्चे कंडीशंस इग्नोर कर देते हैं और ऑप्शन कोई और लगा देते हैं. ठीक है, अब देखिए x इज ग्रेटर देन एंड लेस देन 36 डिग्री. ठीक है, क्या ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी. इफ क्लॉक स्टार्टेड एट नून देन व्हाट इज द एंगल टर्न्ड बाय और हैंड एट 3:45 PM. देखिए नून का मीन्स दैट और एंड उस टाइम कहाँ पे होगा, 12 पे. ठीक है जी, आपको बताना है 3:45 PM तक कितना एंगल टर्न हुआ है. देखिए 12 आवर्स में और एंड कितना मूव करता है, 360 डिग्री. ठीक है जी, दैट मीन्स एक दिन में 2 राउंड लगाता है. सो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 विच इज 30 डिग्री. ठीक है जी, नाउ 3:45 कितना हो जाएगा ये इन टर्म्स ऑफ आवर, दैट विल बी 3 + 45 बाय 60. ठीक है, अब ये कैसे आया 45 बाय 60, देखिए 45 मिनट्स का निकालना है, 60 मिनट्स का होता है 1 आवर, तो 1 मिनट विल बी 1/60. सो 45 मिनट्स विल बी 45/60. यहाँ से आप इसको 15 3 जा और ये 4 जा, 4 3 जा 12, सो दिस विल बी 15/4 आवर्स. तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 15, ये 2 से यहाँ पे 15, 2 to 5 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा ये 2 to 4 का 112, सो दिस विल बी 112.5 डिग्री. ऑप्शन सी. मैंने आपको बताया हुआ कि 1 मिनट हैंड कितना करता है, 6 डिग्रीज 1 मिनट में, और एंड कितना करेगा 1 आवर में, 30 डिग्रीज. ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द गिवन फिगर BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड साइन B इज 45 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB. ठीक है जी, तो आपको दिया हुआ है ऐसे, B यहाँ पे है AC, साइन B दिया हुआ है 4/5. ठीक है जी, दैट मीन्स दिस एंगल ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर. साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 3. ठीक है जी, बट एक्चुअल में आपको BC कितना दिया हुआ है 15. ठीक है जी, तो आपका मान लीजिए इसको रेशो में कर लेते हैं 3x 4x और 5x, तो 3x विल बी इक्वल टू 15, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 5. ठीक है जी, आपको किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, AB की. AB कितना आ रहा है आपके पास 5x, तो कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी 5.5 which is 25 सेंटीमीटर्स. ऑप्शन ए. ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 इज 3 एंड 4x sin 30 माइनस y cot 45 इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. देखिए सिंपल आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. अब आप मेरे को बताएं cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 is 1/2, so this will be x/2 plus y cos 0 is 1, so this will be y equal to 3. 4x sin 30 1/2 minus cot 45 1 is equal to 2. ठीक है जी, तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई. सो दिस विल बी, आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 2y नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 2, आप इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6. यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 2x माइनस y इज इक्वल टू 2. ठीक है जी, अब देखिए कॉमन करने के लिए आपको निकालना क्या है, बेसिकली x निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से. सो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. अब देखिए y पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एडिंग दीज 2 इक्वेशंस आई विल गेट 5x इज इक्वल टू 10. सो दिस इम्प्लाइज x आ जाएगा 2. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी. अब अगर आपको y भी बोला हो निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं, x प्लस 2y यहाँ डाल लीजिए वैल्यू, तो दैट विल बी 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2. सो y की वैल्यू भी 2 आएगी. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द एंगल इन रेडियन इंक्लूडेड बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 10 मिनट पास्ट 5. 10 मिनट पास्ट 5 हुआ 5:10. ठीक है जी, बहुत ध्यान से समझिएगा. बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चनों में. देखिए दिस इज 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है जी, तो टाइम कितना हुआ है इस टाइम? 5 और 10. ठीक है जी, और यकीनन सी बात है कि जो 5 था तो ये एग्जैक्टली 5 पे था और एंड. अब इससे थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हुआ होगा यहाँ से 10 मिनट्स का जो उसने कवर किया डिस्टेंस, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि जब मिनट हैंड एक और कवर करता है तो आपका और एंड 5 to 6 कवर करता है. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे. एक तो आपने अभी मैंने आपको बताया कि 12 आवर्स में एक और एंड कितना ट्रेवल करता है? 360 डिग्री. ठीक है जी, और एक मिनट जो है, ठीक है जी, वो कितना होता है? 6 डिग्रीज. ये कैसे आया? देखिए 360 मिनट्स दैट इज 1 आवर. ठीक है, 60 मिनट सॉरी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. ठीक है जी, 1 आवर में मिनट हैंड एक पूरा फुल कवर करता है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 60 विच इज 6 डिग्रीज. ठीक है जी, एक ये आ गया मिनट हैंड का. लेकिन और एंड 12 आवर्स में पूरा ये एक सर्कल कंप्लीट करता है. ठीक है जी, सो 1 आवर में कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 360 डिवाइड बाई 12, 30 डिग्रीज. अब देखिए दो चीजें यहाँ नोट करने वाली हैं. ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो एक तो आपने ये जो डिफरेंस है ये भी आपने चेक करना है कि 10 मिनट्स में और एंड 5 से कितना मूव हुआ, और 10 मिनट से इधर आया, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. देखिए कैसे करते हैं. पहले तो हम देखते हैं और एंड की मूवमेंट. उसके लिए फॉर्मूला होता है और प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60 और प्लस मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 इंटू 30 डिग्री. ठीक है जी, और कितने हैं? 5 मिनट 10, तो 10 बाय 60 इंटू 30 डिग्री. सो दिस विल बी 5 प्लस 1 बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 बाय 6 इंटू 30 डिग्री. ठीक है जी, सो दिस विल बी फर्दर, आप एलसीएम ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 31 बाय 6 इंटू 30 डिग्री. दिस भी 6 5 5 3 30, तो ये हो जाएगा 155. ठीक है, नाउ मिनट हैंड ने कितना कवर किया? 10 मिनट्स, सो दैट विल बी 10 इंटू 6 डिग्री, सो दिस विल बी 60 डिग्री. अब ये जो दो आते हैं इसको आपने क्या करना है? इसका आपने डिफरेंस लेना होता है, बट विद इन एब्सोल्यूट वैल्यूज. ठीक है जी, कि कभी कभार अगर आप इससे डिफरेंस ले रहे हैं नेगेटिव आ जाए तो आउटकम शुड बी पॉजिटिव ओनली. सो 155 माइनस 60 कितना डिग्रीज आ जाता है? ये 60 40 100 55, सो दिस विल बी 95 डिग्रीज. ये आपका एक्चुअल एंगल बन जाता है. लेकिन देखिए आपको किस में दिया? रेडियन में पूछा गया, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 बाई 180. अब आप इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 90. सो दिस विल बी 19 पाई बाई 36. सो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कारण कि हमने डिफरेंस क्यों लिया, कि जब ये 5 मान लीजिए ये 5 आवर्स है. ठीक है जी, 5 आवर्स पे ये ऐसे होगा, एग्जैक्टली ये 5 पे होगा और यहाँ पे 12 पे. बट आपको पूछा गया 5:10 पे मिनट हैंड यहाँ पे होगा. ठीक है जी, 2 पे, और 5 और 6 के बीच में और हैंड चला होगा. वो कितना चला होगा विद रिस्पेक्ट टू कि भाई वो एक आवर में कितना चलता है? 1 आवर में बिटवीन 5 to 6 कंप्लीट चलेगा. ठीक है जी, सो दैट्स और प्लस मिनट डिवाइड बाय 60 इंटू 30, ये आपको देगा ये मूवमेंट. फिर मिनट हैंड से आपने निकाले और इनको एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के यहाँ रेडियन से पूछा तो रेडियंस में आप आंसर दे देंगे. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इक्वेशंस, कॉस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. ठीक है जी, 3 इक्वेशंस दी, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ठीक है जी, देखिए फर्स्ट देख लेते हैं. कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंट स्क्वायर एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट. देखिए इसको लिखूंगा 1 बाय साइन, दिस विल बी 1 बाय कॉस. ठीक है जी, 1 बाय साइन, हाँ, सो दिस विल बी 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स. सो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे साइन स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 ऑन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. अब आप इसको द्वारा ऊपर ले जाएंगे तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंट स्क्वायर एक्स. सो यही आपकी राइट हैंड साइड है. ठीक है, सो आई कैन से दैट फर्स्ट इक्वेशन इज करेक्ट. देखिए सेकंड देख लेंगे, सेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, सेकेंट स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स का मल्टीपल. देखिए अगेन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस
tan square x कितना हो जाएगा, दैट विल बी sin square x अपॉन cos square x. So cos square x एलसीएम आ जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस sin square x. ठीक है जी. और देखिए फर्दर ही आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू RHS. ठीक है. थर्ड देख लेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस tan square x इज इक्वल टू cot square x प्लस secant square x. 1 पॉइंट sin square x, 1 पॉइंट sin square x अपॉन cos square x sin square x. देखिए कोसेकेंट स्क्वायर x किसके बराबर होता है, आपके पास एक फॉर्मूला है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है जी. एक और आपके पास फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब देखिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सो आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, दैट विल बी कोसेकेंट स्क्वायर हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर x. ठीक है जी. ये इस साइड चला जाएगा, सेम यहाँ पे tan स्क्वायर x इस साइड चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1. ठीक है. tan स्क्वायर इस साइड चला गया, अब देखिए 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद कॉट स्क्वायर x प्लस सीकेंट स्क्वायर x, और यही आपका राइट हैंड साइड था. ठीक है. सो आपकी फर्स्ट और थर्ड जो इक्वेशन है वो आपकी करेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी. देखिए कभी कभार ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा और अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है. तो मैंने आपको बताया कि कभी कभार आपके पास कुछ होना चाहिए रीजन की 0/0 फॉर्म ना आए और इन्फिनिटी की फॉर्म ना आए, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं हो, मैंने प्रीवियस भी वीडियो में आपको बताया था, आप x की वैल्यू कोई पुट कर सकते हैं. मान लीजिए मैं x की वैल्यू जो मोस्ट कन्वीनियंट होती है दैट इज 45 डिग्री. ठीक है. जैसे हमने आंसर निकाल लिया, ऑप्शन सी राइट आंसर है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब देखिए इस मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. cos स्क्वायर 45, ये साइन का रिवर्स रेसिप्रोकल है, तो साइन 45 इज 1/√2, सो दिस विल बी √2 का होल स्क्वायर. ठीक है जी. प्लस अब देखिए सीकेंट स्क्वायर 45 भी cos तो सेम ही होता है वैल्यू, तो दैट विल आल्सो बी √2 का होल स्क्वायर. ठीक है जी. अब देखिए इसी का प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड में, सो दैट विल बी √2 का होल स्क्वायर डॉट √2 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी 2 + 2 और इस साइड 2 × 2, तो आप देखेंगे 4 इज इक्वल टू 4. सो दैट मीन्स आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो करेक्ट है. ठीक है जी. देखिए अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. सीकेंट स्क्वायर अगेन √2 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 इज 1 इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर डॉट 1. सो दिस विल बी 2 + 1 3. यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 डॉट 1 2. सो दिस इज नॉट इक्वल, सो सेकेंड इक्वेशन इज नॉट करेक्ट. ठीक है जी. आप थर्ड में चेक कर लीजिए, कोसेकेंट स्क्वायर 45 फिर से वही हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा cot स्क्वायर 45 विच इज आल्सो 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर दैट इज आल्सो √2 का होल स्क्वायर. तो दिस विल बी 2 + 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2, सो दिस इज 3 = 3. सो थर्ड इक्वेशन इज आल्सो करेक्ट. ठीक है जी. तो आपका कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी. सो ये मैं जनरली आपको बोल रहा हूँ कि हर एक जगह आप नहीं 45 वैल्यू पुट कर सकते. देखिए जहाँ पे मोस्टली सारी ही वैल्यूज इन्वॉल्व हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक तो वहां अप्लाई कर सकते हैं, और आपको प्रिवेंट करना है कि 0/0 फॉर्म. ठीक है जी. एनीथिंग डिवाइड बाय 0 फॉर्म, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 फॉर्म. ठीक है जी. या फिर ∞/∞ फॉर्म, ये आपको अवॉइड करनी. ठीक है. अदरवाइज इन सम केसेस पुटिंग द वैल्यू कैन मेक योर टास्क इजियर. ठीक है. चलिए शाबाश. चलेंगे नेक्स्ट. इफ cos x plus cos square x is equal to 1, then what is the value of sin square x plus sin raised to power 4x. देखिए नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू में, तो आप क्या सोचेंगे कि भी cos x को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 1 + cos x. बट ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा आइडेंटिटीज के रिलेटेड माइंड लगाना होता है. देखिए cos square x को जब मैं इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 - cos square x. सो cos x विल बी इक्वल टू 1 - cos square x. Now 1 - cos square x किसके बराबर होता है, sin square x. So this implies cos x is equal to 1 - is equal to sin square x. Now आपको क्या बनाना है, sin square x और sin 4x. देखिए ये sin 4x हो सकता है दोनों को स्केयरिंग करके, स्केयरिंग बोथ साइड से वो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे दिस विल बी cos square x और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin for 4x. अब देखिए cos square x किसके बराबर होता है, 1 - sin square x इज इक्वल टू sin raised to power 4x. अब आपको चाहिए sin square x प्लस sin 4x, तो इसको आप इस साइड शिफ्ट कर लीजिए. सो sin square x प्लस sin 4x इज इक्वल टू 1. ठीक है जी. तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन
ठीक है जी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin x into cos x is equal to 1/2 then what is the value of sin x minus cos x। देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। देखिए अब आप इसको सिंपली आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, ठीक है जी। यू नो दिस इज 1, ठीक है जी। माइनस sin x इंटू cos x 1/2 दिया हुआ तो 2 डॉट 1/2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1, सो दैट्स विल बी 0। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए इफ tan स्क्वायर y कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर y देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, tan स्क्वायर y इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 दिया हुआ tan स्क्वायर y के बराबर, तो tan स्क्वायर y कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेता हूँ, माइनस 1 साइड जाएगा तो पॉजिटिव 1। आई कैन टेक tan स्क्वायर y कॉमन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आपको पेन चलाना है, ठीक है जी। और आपको देखिए यहाँ कॉमन ले लिया tan स्क्वायर y, दिस इज यूड बी हैविंग कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1। और आपके पास एक फॉर्मूला है दैट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि तीनों आपको याद हो जाए, ऐसे कि देखते पता चल जाए कहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। माइनस 1 को इस साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 विल बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर y डॉट कॉट स्क्वायर x। अब आप देखिए tan और कॉट इनवर्स है तो इसको कैंसिल नहीं कर देना, क्योंकि यहाँ y एंगल है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर x। अब कॉट स्क्वायर का इनवर्स किया तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, दैट मीन्स tan स्क्वायर y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं ये कब पॉसिबल है कि tan की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका स्क्वायर और x के एंगल के ये बराबर आ रहे हैं। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y, ठीक है जी। और व्हाट कैन आई से, y को अगर मैं से ले तो x माइनस y इज 0। और अगर आपने वो डीपली जाना हो तो x और y की वैल्यू क्या है इस केस में 5/4, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसको आपने अपने स्टडी टेबल में जरूर अटैच करना, रोज इसको देखना है, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर।